डे 12 एरेस। आज हम एरेस को डिटेल में समझेंगे। एरे जावास्क्रिप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट और इंटरव्यू में एरे यूज होता है। सिंपल, व्हाट इज एरे? एरे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है जो एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है। जैसे एक फाइल बनाते हैं इंडेक्स डॉट बेस। कहाँ पर हम चेक करते हैं? cd डेट cd डेट 7। एरे जैसे हम लोग क्रिएट करना हो, जैसे 3 नाम लिखना हो, लेट स्टूडेंट 1 इक्वल टू आजमी, सेकंड लेट स्टूडेंट 2 इक्वल टू पुष्कर, थर्ड लेट स्टूडेंट 3 इक्वल टू हिमांशु। अभी यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बार बार हम लोग लेट कर रहे हैं और फिर वही वेरिएबल बार बार कर रहे हैं। इसको हम लोग एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, फर्स्ट नेम क्या है? आजमी, कॉमा लगाएंगे। सेकंड नेम क्या है? राहुल, कॉमा लगाएंगे। थर्ड नेम क्या है? अमन। ठीक, समझ आया? रियल लाइफ एग्जांपल में इमेजिन करो तुम्हारे पास एक शॉपिंग लिस्ट है। शॉपिंग लिस्ट में क्या क्या है? मिल्क है, ब्रेड है, एग है, राइस है, फ्रूट है। ये सब एक लिस्ट में स्टोर है। प्रोग्रामिंग में इसी लिस्ट को एरे बोलते हैं। ठीक, जैसे कॉन्स्ट शॉपिंग लिस्ट इक्वल टू क्या क्या शॉपिंग लिस्ट में है? एरो, एरे को कैसे नोटेशन करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, इसके अंदर मिल्क फर्स्ट नेम, सेकेंड हो गया ब्रेड, थर्ड थर्ड एग, राइस, उसके बाद फ्रूट्स। अब प्रिंट कैसे करेंगे? कंसोल डॉट लॉग, एरे नेम क्या है? शॉपिंग लिस्ट। ठीक, नोड फाइल नेम क्या है? इंडेक्स डॉट जेएस। ये आ गया तुम्हारा एरे। एरे क्यों? विदाउट एरे हम लोग कैसे लिख रहे हैं? लेट स्टूडेंट आजमी पुष्कर। विदाउट एरे हम लोग कैसे लिख रहे थे? कॉन्स्ट यूजर 1 अमन, कॉन्स्ट यूजर 2 राहुल, कॉन्स्ट यूजर 3 अली, कॉन्स्ट यूजर 4 सारा। ये विदाउट विदाउट एरे, मतलब विथ आउट एरे। अब एरे लिखेंगे, एरे में कैसे लिखेंगे? कॉन्स्ट यूजर्स
के अंदर सारे यूजर्स, पहला क्या है, अमन, कॉमा लगाएंगे, सेकंड क्या है, राहुल, थर्ड क्या है, अली, फोर्थ क्या है, सारा। ठीक, समझ में आया? एक वेरिएबल के अंदर एरे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना है। इसी वजह से एरे यूज किया जाता है। अब कई तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। मेथड वन में क्या है, सारे स्ट्रिंग है। मेथड टू में क्या है, नंबर है। मेथड थ्री में क्या है, मिक्स्ड डेटा। जावास्क्रिप्ट में एरे डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। जैसे अगर हम लोग मिक्स एक नंबर का एरे यूज करते हैं, कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30 कॉमा 40। अब मेथड थ्री देखते हैं, मिक्स डेटा। जैसे कॉस्ट डेटा इक्वल टू एरे, उसके अंदर क्या है, नेम अली, उसके बाद 25 एज, उसके अंदर ट्रू बूलियन में, ट्रू बूलियन में नल। ठीक। अब एम्प्टी एरे कैसे डिफाइन करते हैं, एम्प्टी एरे लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू एम्प्टी एरे, लेकिन इसमें बाद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं एम्प्टी एरे में। ठीक। अब आता है एक्सेस एरे वैल्यूज। एरे इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। जैसे कॉस्ट फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, बनाना, मैंगो। अब इंडेक्स जो स्टार्ट होता है एरे का वो जीरो से होता है। जैसे अगर मुझे पहली वैल्यू प्रिंट करनी हो, कॉन्स्ट कंसोल के अंदर प्रिंट है कंसोल डॉट लॉग रूट्स, इसके बाद कौन सी इंडेक्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जीरो, ये आ गया एप्पल। अगर सेकेंड वैल्यू चेक करनी है तो क्या करेंगे, जीरो, ये वन, ये फर्स्ट इंडेक्स है, वन, कोड रन करेंगे, बनाना। ऐसे ही थर्ड के लिए मैंगो। अब इनवैलिड इंडेक्स क्या है, कोई एरे दिया है, उसमें तीन ही एरो की वैल्यू है, लेकिन हमको प्रिंट करना है 10, तो वहां पे क्या आएगा, इरर, अनडिफाइंड, मतलब डिफाइन है ही नहीं उसमें। जावा स्क्रिप्ट में इरर नहीं देता, सिर्फ अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अब किसी एरे के अंदर कोई वैल्यू अपडेट करनी हो, जैसे जैसे एप्पल की जगह मुझे पपाया ऐड करना हो, ऑरेंज ऐड करना हो, फ्रूट्स कौन से इंडेक्स पर पपाया फिट करना है, वन पर। क्या फिट करना है, ऑरेंज। अब कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स। अब यहाँ पर क्या हम लोग एरे क्या बनाए थे, एप्पल, बनाना, मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, लेकिन फिर उसके बाद वैल्यू चेंज किए, अपडेट किए, ऑरेंज, फिर यहाँ पर आया एप्पल ऑरेंज मैंगो। अगर यहाँ पे जीरो लिखते तो एप्पल की वैल्यू चेंज होती। ठीक। और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कॉस्ट मार्क्स इक्वल टू 50 60 70।
अब यहाँ पर मुझे चेंज करना है जीरो इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है, जीरो। क्या आया, 95 ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग मार्क्स को कॉल किया हम लोग। यहाँ पर हमारी एरे की वैल्यू क्या थी, 50, 60, 70। अब वैल्यू अपडेट करें, अब क्या है, 95, 60, 70। उसके बाद डिलीट एरे वैल्यू, जावा स्क्रिप्ट में डिलीट कीवर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पर डिलीट कीवर्ड मार्क जीरो, यहाँ पर जीरो वाली डिलीट करना है। अब यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, 1 एम्प्टी आइटम, 60 और 70 मीन्स 60 फर्स्ट 70 आएगा। फर्स्ट वैल्यू जो हुई वो डिलीट हो गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, मीन्स प्रॉब्लम क्या है, लेंथ सेम रहती है। अगर इसकी हम लोग चेक करें, कंसोल डॉट लॉग रूट मार्क्स डॉट लेंथ, लेंथ इसकी क्या है, 3, कम नहीं हुई, वही सेम लेंथ है। तो इसलिए डिलीट कीवर्ड एरे के लिए रिकॉर्ड रिकमेंड नहीं किया जाता। लेटर हम स्प्लाइस सीखेंगे जो बेटर मेथड है। जैसे आगे जो एरे और मेथड रहेगा, एरे एरे की मेथड, ये आज की टॉपिक है एरे, इसके अंदर मेथड है स्प्लाइस, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कैसे डिलीट करते हैं, कैसे वर्क करता है। अब आता है नेस्टेड एरे। नेस्टेड नेस्टेड एरे, एरे के अंदर एरे, मान लो कोई एक एरे हो, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, ये एरे है, इसके अंदर एक और एरे, नाम पुष्कर, एज क्या है 30, फिर कॉमा इंटर एहतेशाम स्ट्रिंग, उसके अंदर एज उसकी क्या है 25, थर्ड हिमांशु, उसकी एज क्या है 22, मीन्स एरे के अंदर। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, एक कैसे आता है, कंसोल डेटा ये देखो एक एरे है, उसके अंदर फिर एक और एरे, नेस्टेड एरेज मीन्स एरे के अंदर एरे। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करनी हो मेरे फर्स्ट एरे की, तो क्या करेंगे, डेटा स्क्वायर ब्रैकेट उसकी इंडेक्स, इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट हो रही है। क्या आ गया, पुष्कर 30। अगर अगर सेकेंड एरे की वैल्यू चेक करनी है क्या, तो यहाँ पर इंडेक्स 1। अब क्या आएगा, एहतेशाम की वैल्यू। अगर थर्ड की चेक करनी है तो इंडेक्स क्या है 2। ठीक, अब एक्सेस नेस्टेड वैल्यू हो गया। अब मान लो सिर्फ नाम, उसके अंदर सिर्फ नाम चेक करना हो, ये एरे है, उसके अंदर भी एक एरे है। अब यहाँ पे सिर्फ नाम प्रिंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो, इसकी इंडेक्स जीरो है, इसकी इंडेक्स 1 है, और इसकी इंडेक्स 2। अब यहाँ पे 2 है, 2 पे ये आ गया। अब इसके अंदर सिर्फ नाम प्रिंट करना हो, कौन सा क्या इंडेक्स है, जीरो। अब यहाँ पर सिर्फ नाम आएगा हिमांशु, इसको बोलते हैं एक्सेस नेस्टेड वैल्यू। अगर एज प्रिंट करनी हो,
ये जीरो इंडेक्स है। अब इसकी एज की इंडेक्स क्या है, 1, यहाँ पे 1। ये सिर्फ हिमांशु की एज प्रिंट करेगा, 22। वैसे सेकंड के लिए यहाँ पे अगर जीरो लगा दी तब कहाँ आप वैल्यू किसकी कॉल होगी, पुष्कर की, पुष्कर की एज आएगी। और सिर्फ नाम करना हो प्रिंट 00। ये 00 क्यों लिखा है, पुष्कर समझ आ रहा है? नहीं सर, ये नहीं समझा। 00 क्लास में थे नहीं इसीलिए नहीं समझना, हाँ। क्लास में थे नहीं एक्टिव इसीलिए नहीं समझा। एक्सेस एरे जैसे ये एक एरे बना है, उसके अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। हाँ, वो पता है, 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। हाँ, अब जैसे यहाँ पर डेटा अगर यहाँ पर जीरो लिखे तो इसमें एरे जो है जीरो क्या है, एरे का जीरो वैल्यू क्या है, ये पूरी है, ये पूरी प्रिंट हुई। ठीक, अगर मुझे सिर्फ नाम प्रिंट करना हो तो ये नेम की इंडेक्सिंग क्या है, जीरो, तो यहाँ पे सिर्फ नाम प्रिंट होगा। अब समझ में आया? हाँ। ओके, ये होगी एक्सेस नेस्टेड वैल्यू। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या, एरे क्या होता है, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल में। जैसे ऊपर देखो, अलग अलग हम लोग नाम स्टोर कर रहे थे, एरे से क्या हुआ कि एक एरे बनाया वेरिएबल, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दिए। ठीक, कंसोल डॉट लॉग, तो मैं अलग से लिख दे रहा हूं। अब जैसे पहले हम लोग अगर कोई नाम लिखना हो, लेट यूजर 1 क्या है, पुष्कर। ठीक, लेट यूजर 2 क्या है, एतेशाम। अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं। अब एरे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक वेरिएबल बनाओ, लेट यूजर्स, एरे को डिनोट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, उसके अंदर क्या है, पहला नाम पुष्कर, दूसरा नाम क्या है, कॉमा लगाएंगे, एहतेशाम, स्ट्रिंग। ठीक, अब एक ही हम लोग वेरिएबल को कॉल करेंगे, सारी वैल्यू आ जाएगी। ये देखो आया, पुष्कर एहतेशाम। अब अगर मुझे सिर्फ पुष्कर प्रिंट करना तो पुष्कर कौन से इंडेक्स पे है, 0। यहाँ पर जीरो लिख लो। अब क्या आउटपुट आएगा, सिर्फ पुष्कर। ठीक, समझ आया? अब एरे इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, बताओ? एरे की इंडेक्स, हाँ, एरे म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, क्योंकि वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और इन इनवैलिड इंडेक्स एक्सेस करने पर क्या मिलता है, मान लो यहाँ पर दो ही, मतलब यहाँ पे कितने इंडेक्स है, 0 और 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो रिटर्न क्या आएगा, एरर आएगा। नहीं, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आएगा, यहाँ पे अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। ठीक, समझ आया? अब एरे के अंदर, एरे को क्या बोलते हैं, मतलब एरे के अंदर एरे, नेस्टेड एरे सर मैंने पहली बार देखा है, ये हमारे वो सर ने पढ़ाया नहीं था नेस्टेड एरे। अच्छा, तो कुछ टफ नहीं है, मतलब एरे के अंदर एक और एरे, यही है ना। ये देखो, एक मिनट रुको, कॉस्ट, कॉस्ट यूजर्स। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कोई अगर तुम्हें डेटा दे दिया, उसका डेटा में क्या क्या रहेगा, डेटा के अंदर क्या क्या रहेगा, मल्टीपल यूजर रहेंगे, जैसे यूजर 1, यहाँ पर मैं बता रहा हूं। अब जैसे यहाँ पर एक ये है, अब कोई मतलब एक यूजर है, यूजर्स, अब उसके अंदर एक यूजर ये रहेगा, एक यूजर 1 की ये वैल्यू रहेगी, एक यूजर 1 2 की ये वैल्यू रहेगी, यूजर 1
यूजर 2, यूजर 3। ठीक। अब यूजर 1 यूजर 2 के अंदर भी मल्टीपल वैल्यू रहेगी। मान लो ये यूजर 1 को हम लोग डिटेल में देखें। यूजर के वन उसका नाम होगा यूजर 1 के अंदर, उसके बाद एज होगी, हो सकता है सैलरी है, हो सकता है पूछे कि स्टूडेंट हो कि बुलियन में हो, स्टूडेंट तुम्हारा बुलियन में हो जाएगा। अंदर बहुत सारी वैल्यू रहेगी ना, इसीलिए नेस्टेड ऑफ नेस्टेड का यूज करते हैं, नेस्टेड एरे। अब जैसे एक एग्जांपल देखो, कॉस्ट, इसका यूज का यूजर एक का नाम हो गया क्या, यूजर 1 का नाम क्या है पुष्कर, उसकी एज क्या है 25। ठीक। फिर कॉमा लगाए, दूसरा एरे स्टार्ट हुआ, एतेशाम, उसके एज क्या है 22। अब यहां पर देखो, अगर मैं सिर्फ यूजर्स को कॉल करूं, कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, मैं यूजर्स को कॉल कर रहा हूं, तो ये पूरा एरे आ जाएगा नेस्टेड ऑफ नेस्टेड। यूजर 1 कमेंट करते हैं। ठीक। ये देखो अब ध्यान से, ये एक एरे है इधर, उसके अंदर मल्टीपल एरे है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड। समझ आया आप? यस। अब मान लो तुमको सिर्फ मतलब यूजर 1 की, ये तुम्हारा हो गया यूजर 1। अब यूजर 1 की सिर्फ वैल्यू अगर प्रिंट करना हो, यूजर 2। अब यूजर 1 की वैल्यू प्रिंट करना है तो यूजर इंडेक्स क्या है यूजर 1 की वैल्यू का, इंडेक्स हमेशा कहां से स्टार्ट होती है 0। 0। अब यहाँ पर आ गया सिर्फ पुष्कर की वैल्यू। अब मान लो कहीं पर सिर्फ सिर्फ पूछ जरूरत है नाम की, तब क्या करेंगे सिर्फ नेम। अब पुष्कर की इंडेक्सिंग क्या है इस एरे के अंदर, ये तुम आ गया इस यूजर, ये आ गया तुम्हारा प्रूफ, एक मिनट, ये आ गया तुम्हारा पुष्कर पूरा वैल्यू आ गया। अब उसके अंदर सिर्फ नाम की जरूरत हो तो क्या, इसकी इंडेक्सिंग क्या है 0। अब यहाँ पर क्या आएगा इंडेक्स। अब ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, समझ आया ये डिफरेंस। अब कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या करते हैं, इंडेक्सिंग एक से स्टार्ट समझना कर देते हैं। जैसे जो बिगिनर होते हैं वो क्या करते हैं, कॉस्ट रूट्स इक्वल टू एप्पल बनाना। उस वो कैसे कॉल करेंगे, अगर उनको एप्पल प्रिंट करना है तो वो क्या लिखेंगे फ्रूट्स 1। अब यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होगी बनाना, क्योंकि इसकी एप्पल की इंडेक्सिंग क्या है 0। तो अगर मुझे एप्पल प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 इंडेक्स। ठीक। और मान लो अगर मुझे यहाँ पर मैं 10 लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी अनडिफाइंड, एरर नहीं आएगा इसमें। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता, अनडिफाइंड आता है। ठीक। और डिलीट यूज करना सही है कि या गलत, अगर मान लो मुझे एप्पल डिलीट करना है, डिलीट रूट्स कौन सी इंडेक्स 0। अब मैं प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग, डिलीट मीन्स क्या होता है, डिलीट। डिलीट मीन्स अगर वो डिलीट हो रहा है, दो है, अगर दो एरे है इसके अंदर तो उसकी लेंथ एक आनी चाहिए। अब लेंथ चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रूट्स डॉट लेंथ, तो इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, अगर डिलीट हो गया तो एक आनी चाहिए ना, ये दो क्यों आ रहा है बताओ। लेंथ प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हो रही है, डिलीट तो हो रहा है लेकिन लेंथ सेम रहती है, तो मतलब क्या वो डिलीट करने का। इसलिए डिलीट कीवर्ड एरर्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता,
लेटर हम लोग पढ़ेंगे स्प्लाइस फंक्शन इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। ये वैल्यू हटा देता लेकिन एरे के साइज कम नहीं कर पाता। समरी क्या है, एरे क्या है, एरे मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, ठीक, और डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर करता है। जैसे एक एरे हम लोग बना रहे हैं, कॉस्ट यूजर्स स्टूडेंट डिटेल, ये एरे हो गया, ठीक। अब उसका नाम क्या है, पुष्कर, उसकी एज क्या है 25, वो स्टूडेंट है या नहीं, बूलियन, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। उसकी सैलरी क्या है, यहाँ पर देख रहे हो मल्टीपल डेटा टाइप आ रहा है, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये बूलियन है, ठीक। और एरे इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। और स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं एरे बनाने के लिए, एरे म्यूटेबल होता है, वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज होता है। इंडेक्स कहाँ यूज होता है, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। और अगर इनवैलिड इंडेक्स है तो उसका रिजल्ट क्या है, अनडिफाइंड। एरे के अंदर एरे हो सकता है, नेक्स्टेड एरे इसको बोलते हैं। डिलीट एरे के लिए आइडियल नहीं है, आगे स्लाइड सीखेंगे। अब प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। अब ये देखो क्वेश्चन 1 क्या है, कॉस्ट कलर रेड। अब हमको रेड प्रिंट करना है, रेड कैसे प्रिंट होगा, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स 0 इंडेक्स 0, कलर्स पहले लेंगे वेरिएबल नेम पुष्कर, ये बताओ। अब रेड प्रिंट करना, इंडेक्स क्या लिखेंगे, 1, 0। अच्छा 0 लिखेंगे, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन है, 60 को 95 से रिप्लेस करना है। इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, कॉस्ट मार्क्स इक्वल टू 50 60 70। अब ये 60 नंबर कौन सा है, इसका इंडेक्स क्या है, 1 है ना, तो लिखेंगे अपडेट, अपडेट नहीं लिखेंगे तब भी वर्क हो जाना चाहिए। मार्क्स कौन सा इंडेक्स है, 1, 1 पे गए हम लोग। अब क्या प्रिंट करना है 1 की जगह, यहाँ पे क्या बोल रहा है 95, लिख दिए 95। अब कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग मार्क्स। अब देखो यहाँ पे हम लोग एरे क्या दिए 50 60 70, लेकिन हम लोग एरे चेंज किए, अपडेट किए, क्या आ रहा है 50 95 70, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, लास्ट सिटी प्रिंट करना है। इसका इसका कैसे प्रिंट करेंगे इसको, सिटीज सिटीज इन स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखेंगे। हाँ कैसे, 0 1 2। अब क्वेश्चन 4 क्या है, कॉस्ट यूजर सारे का एज प्रिंट करो। अब यहाँ पे लिख दिया सारी एज प्रिंट करना, ये कैसे करेंगे, सबकी एज प्रिंट करना है। इस सारा का ही हम मतलब सारे का क्या, आप समझ नहीं रहा मुझे, सिर्फ जो 3 नंबर का नाम है उसका क्या, मतलब सबकी एज प्रिंट करनी है। तो नीचे लिखा है सारा का ही प्रिंट करो इसमें। अच्छा हाँ सारा मतलब इस, सॉरी इसकी एज प्रिंट करनी है, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। अब यहाँ पे क्या आएगा कंसोल में, यहाँ पे कंसोल में क्या आएगा जल्दी बताओ, पुष्कर तुम बताना, एहतजाम तुम मत भूलना, बताओ क्या लिखे यहाँ पे, 0 1 सो इन स्क्वायर ब्रैकेट पहले तो यूजर्स लिखूंगा, यूजर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, एहतजाम रुक जाओ पुष्कर को बोलने दो। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स इसकी 0 है, इसकी इंडेक्स 2 है ना, हाँ इंडेक्स यहाँ पे 2 आएगा। अब सिर्फ एज प्रिंट करना है, तो एज प्रिंट करने के लिए उसकी इंडेक्स क्या है, यहाँ पे देखो इसके अंदर गए, यहाँ पे सारा के इंडेक्स नाम की 0 है,
और इसकी 22 है, तो इसको लिख दिए 1। समझ में आया? या हाँ अंदर के लिए अगर तुम सिर्फ 2 लिखोगे तो ये पूरी वैल्यू प्रिंट होगी, ये देख लो। हमको एज करना है इसलिए हमने 1 किया। हाँ, अब हमको एच पे जाना है, तो इसकी क्या है 0 और इसकी इंडेक्स 1 है, 1 है। ब्रैकेट लगा 1। अब आगे सारा की एच प्रिंट करना। नेस्टेड मैं समझ ली कि सबकी एच प्रिंट करना है। अब क्वेश्चन 5, खुद से एक नेस्टेड एरे बनाओ जिसमें 3 स्टूडेंट है और उनकी एज हो, फिर सेकंड स्टूडेंट का नेम और एज प्रिंट करो। मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें क्या बोल रहा है कि फिर सेकंड स्टूडेंट का नाम और एज दोनों प्रिंट हो। सिंपल कंसोल डॉट लॉग यूजर्स। यूजर्स। ओ यस यूजर्स। अब कौन सी सेकंड स्टूडेंट की इंडेक्स क्या है? 1 फर्स्ट की 0, सेकंड की 1, लिख दिए 1। आ गया राहुल, राहुल 25, उसकी नेम आ गई और एज आ गई। सर अपने को अगर एज चाहिए होता तो हम 1 ऑफ 1 लिखते ना। 1 ऑफ 1। 1 1 1 लिखते ना। हाँ इसको एज चाहिए रुको होता तो 1 रुको रुको एक मिनट, 1 1 लिख दे रहा हूँ। तो ये सही आ जाएगी सर सही। ये 1 1 लिखूंगा तब ये देखो 1 लिखा, ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर अगर मुझे नाम बोले तो मैं लिखूंगा 0। अब इसके अंदर तुम देखो राहुल की इंडेक्स क्या है इस एरे में? हाँ नहीं 1 1 लिखते तो फिर सिर्फ एज आती थी ना। हाँ, सिर्फ एज आती, सही। ये लो। और कोई डाउट? नहीं नेस्टेड एरे अभी समझा सर मेरे को। नेक्स्ट एरे आसान है। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर मुझे तो नहीं है। सर ये नोट्स नहीं दिख रहा है नोटेशन का। अच्छा, नोट्स नहीं दिख रहा है, अभी मैं सेट कर दे रहा हूँ। चेक करो। मैंने कर दिया सर ये। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग की? एरे मेथड। अगर एरे नहीं आएगा तो फिर एरे मेथड नहीं आ पाएगा, ठीक। कल संडे है, कल क्लास रहेगी कि नहीं? कल संडे, कल क्लास रहेगी कि नहीं? सर ले लीजिए जल्दी खत्म हो जाए। ले लेंगे सर आधा 1 घंटा। हाँ, तो अगर अगर एरे नहीं समझ में आएगा तो एरे मेथड भी नहीं समझ पाओगे, ठीक। नहीं आ गया सर आज वाला तो बिल्कुल आ गया सब कुछ। और एरे मेथड नहीं आएगा तो फिर एडवांस एरे नहीं आ पाएगा। उसके बाद एडवांस जावास्क्रिप्ट आएगी, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद लिनक्स। लिनक्स में इंटरेस्ट हो कुछ तो? रिलैक्स में तो नहीं सर, उससे अच्छा एक बार फंक्शन फंक्शन और वो एरो फंक्शन पढ़ा दीजिए रिकॉर्डिंग के साथ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कल कल मैं फंक्शन फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक। कल फंक्शन क्लास रहेगी, ठीक। कोई भी टाइम। नहीं सर फंक्शन आता है। पुष्कर को नहीं आ रहा है ना, तुम मत लेना क्लास, पुष्कर ले लेगा, ठीक। कल 10 बजे क्लास उसकी रहेगी, फंक्शन उसकी एरे मेथड की रहेगी। और फिर पुष्कर की तुम्हारे लिए अलग से क्लास लगेगा नाइट में, फंक्शन। नहीं काम करो सर फिर एरे मेथड का जरूर फंक्शन थोड़ा बाद में देखेंगे सर फिर हम। नहीं, फिर फंक्शन इसके अंदर जाओगे, फिर एरे मेथड के अंदर जाओगे ना एडवांस में, तो फंक्शन यूज है। अब फंक्शन हर जगह यूज है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मेथड में, एग्जीक्यूशन, कॉल बैक में भी यूज होगा। टेस्टिंग में कॉल बैक का यूज है क्या? है एसिंग का भी होगा तब। ये और वो एक असी हाँ वो लैम्बडा फंक्शन बोलते हैं उसको, एरो फंक्शन मैंने आपको बोला था वो बहुत यूज है। अच्छा, एरो फंक्शन। वो फंक्शन में है वो सर। अच्छा, कोडिंग कोडिंग भी अब करा जाए।
हाँ कोडिंग क्वेश्चन रिवर्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम एनाग्राम फिबोनाची प्राइम नंबर फैक्टोरियल थ्रीसम रिवर्स रिमूव डुप्लीकेट सेट ठीक और कोई डाउट नहीं सर, देखो अभी मैं बताया क्या, मुझे तो 3 इसमें थोड़ा सा ये है मतलब अभी तक, एक है फंक्शन और दूसरा है सेकंड है सर वो पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम। तो उसमें तो उसका बाद में क्लास खत्म होने के बाद मतलब जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद उसकी क्लास ले लेंगे बीच में, अच्छा पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम। ठीक ठीक है तो क्लास एंड करते हैं ठीक है। ठीक है बाय